बात हटाओ, ठीक है। चलो मेरे बबुआ, आज से हम लोग शुरू करना है न्यूमेरिकल, ठीक है। और चैप्टर 4 कल कुछ सूत्र पढ़े, थोड़ा एक नजर ओकरा की तरफ घूम लेते हैं, ठीक है। एगो V बराबर W बटा एगो होता है I बराबर Q बराबर हाँ चलो देखो थोड़ा इतना है। हाँ चलो चलो अब शांत हो जाओ। देखो गौर से, और ये सब नीचे सूत्र लिखाया होगा, 13-14 को सूत्र लिखा है, ठीक है। एगो श्रेणी क्रम समानांतर क्रम R बराबर हो L/A, ठीक है। ओकरा बाद में P बराबर भी है, P के 2-3 गो सूत्र होगा, H के 2-3 गो सूत्र होगा, और कुछ काम चल जाओ। अब चल मेरे बबुआ लो, 1 नंबर क्वेश्चन नंबर कितना 1, थोड़ा इधर दिखाई दे रहा है इसलिए हम लोग इधर पढ़ेंगे, ठीक है। लाइट वाइट नहीं है थोड़ा इसलिए दिक्कत है। पेज आप लोग निकाल लीजिए 92 90। न 92 पेज बाएं, आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न देखो ना कहीं बाएं होगा, बाएं। सुनो एगो किताब में होगा हाँ 93 पेज, जिसका नाम का आंकिक प्रश्न लिखा होगा, ठीक है। हाँ बढ़िया बढ़िया। देखा 1 नंबर क्वेश्चन मिलाई आप लोग, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कहा तो 1 मिली कुलाम, 1 मिली मिल गया सब किसी को। 1 मिली कुलाम आवेश को, यानी आवेश आराम आराम से समझिएगा, ठीक है। आराम आराम से, कैसे आराम आराम से। तो आवेश को लिखते हैं Q से, कल लिखाया होगा। तो आवेश जो है ना 1 मिली कुलाम है, 1 मिली कुलाम, M से मिली, S से कुलाम, 1 मिली कुलाम। तो जब मिली कुलाम में है ना, तो एक के खाली कुलाम में बदलेंगे 1000 से भागा देके, तो 1000 से हो जाएगा। ओके फिर से समझो, मिली कुलाम में था और आवेश के मात्रक खाली कुलाम होता है, जैसे लिखाया होगा पहले कि आवेश के मात्रक होता है कुलाम, और यहाँ दे दिया है मिली कुलाम। जैसे मिली लीटर जानते ना है जी, 1 लीटर में 1000 मिली लीटर। जैसे आप कोनो बोतल जाके खरीदिएगा, इथी के बोतल, जैसे कथी के बोतल, दवा के बोतल खरीदला, सिरप कोनो आँख में पिए हुए वाला आँख में के भी सिरप आता है, इथी वाला आता है, पता है, ठीक है। कुछ पूछो चलो। हाँ तो कहा था 1 बटा Q बराबर 1 MC मिली कुलाम। तो उससे हम बताओ तो नहीं है, तो जैसे आधा किलो वाला रही तो लिखा रही 500 ml लिखा रहता है, बोलता है मिली लीटर है, कुलाम में है तो मिली कुलाम। अच्छा आगे पढ़ा, लेवल है पढ़िए ना, तो न्यूमेरिकल बनावे ना तो जिनकी में उससे कहा तो 1 मिली कुलाम आवेश को 20 भी विभव वाले बिंदु से 125 भी तक ले जाया जाता है, यानी वो बाटे 25 पर। जैसे हेलन से 1 से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई 1 से, अब 25 पर वो बैठल बा, 25 पर एकरा के दौड़ाते दौड़ाते 125 तक ले गए। अब हम तोने से पूछे विभवांतर माने होता है भी, विभवांतर माने क्या होता है भी, यानी जो भी के मान है वो 25 से दौड़ते दौड़ते 125 तक जाता। तो ये बताओ मुँह जबानी बताओ, तो 125 चलल हो या कि कितना चलल हो, जियरा जुड़ा गया। देखा वो ससुरा तो पहले ही हेलन जाके बैठा रहा, हेलन से ज्यादा नहीं। भी के तोहर मान 125 - 25 यानी कितना होगा
100 वोल्ट, ठीक है। तो देखो V के मान Q के मान आप कहता है में कितना कार्य होगा, तो कार्य के कथी से लिखा जाला W से। तो अब देखा न्यूमेरिकल के बनावला, यानी QVW हमारा W के मान निकलना है। तो हमें ऐसा कौन सूत्र बताओ जाओ सुनो ना, हम कथी कहते नहीं, ऐसा कोनो तो सूत्र बताओ जावना में है 3 गो होके, एकरा अलावा दोसर कुछ हो ना होके। V बराबर W बटा Q, तो लिख दा V बराबर W बटा Q। अब Q के मान निकालना है, मान बैठा दो, और W के मान बैठा दो, V के मान Q के मान पूछो ना, ओ W के W, Q के मान 1/1000। अब देखा है नीचे है, तो एकरा के ऐसे रुकिए ना, ऐसे एक बार कर दूंगा तो आप लोग को बढ़िया समझ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अला 3 गुना कर दूं तो W बराबर कथी, अरे बाटा में 1 है तो W कम W V क्यों ना हो जाएगा। अब एक मान बैठा तो W के मान निकल जाएगा, V के मान Q के मान, देखो कुछ कटेगा, यानी 1 बटा कितना 10। देखो 0 का अर्थ होता है जे को 0 रहेगा ना होने से उतना अंक गण के 10 लगा देंगे, ठीक है। यानी 0 कितना 1। और W माने होता है कार्य, और कार्य के ए सही मात्रा कथी होता है जूल, जे खाली जे रहता। अब देखो कितना कोई के हेलन ना समझ आए, हेलन एक अर्थ बल 1 में कितना से भाग दे 10। चलो भोजपुरी में भाग मार दे 1/10, 10 मलाई दीजिएगा तो ये पर 0 बैठेगा, 10 से कम 10। अब तो समझ में आ गया है, झरा में कसला है, आपको नहीं उतारना है, सब का लिखा था, चित्र भी नहीं उतारना है, ओके, खाली यहाँ से यहाँ तक उतारना है। थोड़ा जल्दी जल्दी कलम चलाइए, ठीक है। लड्डू तो इधर फ्रेश चलो पढ़ लिए, बढ़िया है, उतार दिला 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिला। चलो शांत हो जाओ। कहता है यदि किसी चालक में धारा आए, सॉरी 1 आए ना 1 एम्पियर, अच्छा 1.0 का नो वैल्यू, ठीक है, खाली ओकरा के 1 एम्पियर भी कह सकता है। तो आप लोग मेरे बबुआ लोग बता दो धारा को कथी से लिखते हैं। चलो हम दोनों में लिखता है, धारा भी लिखता नहीं, आई भी लिखता नहीं। तो आई के मान कई एम्पियर, देखो आई और 1 में अंतर ये होता है कि आई में दोनों तरफ काटा गया रहता है, और 1 में थोड़ा ऊपर से एक के तरफ खींचा गया रहता है, ठीक है। हाँ, तो कहता है कि 1 एम्पियर हो और उसके अनुप्रस्थ काट से 1 एस से कथी सेकेंड, यानी जो आपका समय, यानी समय को कथी से एक 1 एस है, एस तनी ध्यान से तनी नीचे लिखाना था, बुझाई 15, ठीक। काहे कि तो जाना से गुजरे तरन हो से गुजर गए, ऊपर लिखबो तो बुझाई कि 15, फिर में 15 लिखेगा, तोरा बुझाई के अरे दादा लाओ तो 15 लिखे के ससुरा एक नीचे लिखा गल बता। ऐसे हमारे साथ हुआ है तब ना वो जान रहे हैं। हाँ, तो कहता कि 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, नीचे लिख दिया। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, ओके। अब देखो हमारा राजा हो, कहता ए में आवेश कितना गुजरेगा, आवेश ना पूछ रहे, आवेश का परिमाण, आवेश माने होता है Q, आवेश माने कथी Q। तो आप लोग ऐसा सूत्र बताओ, आप लोग ऐसा सूत्र बताओ जिसमें I हो Q हो T, Q बराबर I T। देखा तू हाई भी लगा बनू तब उन्होंने मान निकल जी, काहे कि कहाँ से आल बा, ऐसे नहीं आल बा, तो हमने सूत्र लगा देने यहीं पर लगा दें, Q बराबर I T। I के मान
1, टी के मान 1, यानी आवेश के सही मात्रा कते होता है, आवेश की मात्रा कूलाम, इतना हो गया सी से पढ़ा था कूलाम। चलो हिंदी में लिख देता, नहीं तो बुझाई कि कभी सी कथी हवे ना। अब देखा आराम से, कहता कि 1.6 सॉरी कितना है, हाँ 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलाम पर लिखल है आवेश का मान, आवेश का मान। आराम से समझो, पहले देखो वो मैं लिख दिले क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाप कितना है, यानी इतना आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। फिर से समझो, लिख ले एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, इसलिए मैंने ओकरे के हमने एने ओने लिख देनी है, तो उसे कोनो दिक्कत थोड़ा ना बा। तो इतना कूलाम पर इतना आवेश है, इतना इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा कितना कूलाम आया है, 1। तो इसलिए लिखेंगे 1 कूलाम, 1 कूलाम पर आवेश का मान। ऐसे पढ़े हैं कभी, आया कि नहीं ना। देखो हेकर अर्थ होता है कि हाई चीज व नीचे हाई नीचे। तो 1 सुनो, जैसे लिखल हुए कहीं 10 पेन की दाम, 10 पेन की दाम बराबर 30 रुपया है, तो इसलिए लिख देवल बोला 1 पेन की दाम बराबर 30। हैया जला नीचे ना 3 दहिया 30, यानी 1 के दाम कै रुपये, उस हेतना पर आवेश का मान हेतना है, तो इसलिए 1 पर निकलना है, कहा कि 1 मनाया है, तो इतना यानी हाई आप बाटा में चले जाएगा हाई, यानी 1.6 गुने 10 के पावर -19। कोनो दिक्कत। अब देखिए आप लोग कभी पढ़े होइएगा, आप लोग कभी पढ़े होइएगा कि जब एगो सूत्र पढ़ लो, x के पावर -m बराबर x के पावर m। काहे कि जब ऊपर पावर में रहता है तो नीचे आता है तो माइनस हट जाता है, और जब नीचे रहता है तो ऊपर जाता है तो माइनस हट जाएगा। इसलिए नीचे माइनस में 19 है 10 के पावर, तो ये ऊपर जाएगा तो हाई हट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 1 गुने 10 के पावर 19। अब बाटा कितना है 1.6, दशमलव उड़ा दिया जाए, दशमलव उड़ाइएगा तो हे पर 0 बैठा दूँ, 1 पर 1 कथी हो जाएगा 0। आई दशमलव उड़ कौआ उड़। अब देखिए 10 और नीचे कितना है 16, तो 10 में 16 से तो थोड़ा भागा देना मुश्किल हो जाएगा, माने दशमलव में आ जाएगा। तो एक के देखो कैसे करते हैं, 10 गुने 10 के पावर 18 आए, एगो हमने हेलन दे देनी सर। देखा फिर से समझो, तू समझे आयल बड़ा उतारे नहीं का आयल हेल। अच्छा हाई तक कूद के आ गया हेलन, जब नीचे रहता है माइनस में जाके देखिए तो उन्हीं के जो सूत्र के नोट्स मिला है ना, तो हमें हाई सूत्र होगा, ठीक है। ऐसे में जो 9th में पढ़ा होगा ना, जो 9th में 1 नंबर में सूत्र होगा, 1 2 नंबर जो 9th में पढ़ा होगा इस सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। 1 2 चैप्टर में ऐसा यूज है, ठीक है। हाँ तो देखो हाई दशमलव उड़, सबसे पहले तो ऊपर चल गया, दशमलव उड़ ऊपर एगो 0 बैठे। अब देखिए हाई 10 में 16 से भागा, हाई दशमलव उड़ल भाई ना कि दूसरे को तो ये 10 बटा कितना होता रहा का 16, आ 10 में 16 से भागत मात्रा जैसे ऊपर कम है तो दशमलव में ना आएगा, तो उससे हमने हमें एगो कम कर देनी है सर, आ हाई एगो इथी कर देनी है सर, ताकि हाई गुना कर दें 10 दहिया 100 है पर लिख दी, है पर ना लौकत हो है ना लिख दी। हाई देखो हाई आप लोग को नहीं उतारना है, घेरल बंद में बंद है, मैंने बंदों में बंद नहीं है, घर में बंद है। हाँ जी, तो 10 दहिया आगुने 10 के पावर बटा 16। अब 16 से भागा दे दीजिए, 16 5 80, 16 छकैया 96, 16 छकैया 96, दशमलव 4 से लड़की से बोलिए सकाय से 96 4 से, तो 4 से 4 पर दशमलव देला लड्डू ही बैठे, लड्डू माने 0, लड्डू उड्डू मिलेगा नहीं,
तो 16 दूना 32, 8 से 0, 8 पर 0 80, 8 16 पचे 80, आगुने 10 के पावर कितना बा 18, कितना थोड़ा है क्यों नहीं सर? हाँ ठीक, बढ़िया बढ़िया। तो देखो आपको क्या करना है, घर वाला चीज नहीं उतारना है, एक नीचे है उतार लेना है, समझ गए? हाँ मिटका दो। क्वेश्चन 3 पढ़िए तो आप लोग। देखा सुना, कहा तो एक परिपथ में परिपथ का जमा करंट गुजरेला ना, तार चालक तार, ठीक है। तो एक परिपथ में लगी एम्पियर का पठन, एमीटर का पठन 2.5 एम्पियर है। तो आप लोग बताओ कथी के मात्रक एम्पियर होता है? धारा के मात्रक कथी होता है? एम्पियर। तो इसलिए यहाँ धारा के मान दे दिया है, धारा माने कथी के मान? आई के मान 2 कई एम्पियर। हाँ ये बात समझिए, एम्पियर धारा के, ठीक। परिपथ में 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। कितना आवेश? आवेश कथी? कई कूलम? तो क्वेश्चन कहा था, आप लोग बताओ तो मैं कथी पूछ रहा है? समय माने टी, समय माने टी के मान पूछ रहा है। तो अब देखा क्या बने, ऐसा कौन सूत्र देखा जाने में है 3 गो के, Q बराबर आई टी। आराम से मान बैठा देंगे, Q के मान, आई के मान, और टी के मान। अच्छा उन्हें गुना में टी बाई ने आगे भागा में तो 120 बाटा जानता रहो काहे दिया गया है? पहले ही हम 10 उड़ा देनी, लिखे से पहले ही टी 10 उड़, यानी टी बराबर 120 बटा 5 से काट दीजिए, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 में कितना से भाग लिख दो 24 बटा ससुराल सोचता कि काट दिया 5 चौका 4 से 8 हो जाए, 5 अटे 40। इतना समय तब पूछ रहे तो सेकेंड आंसर समझ आ चाहिए, बाटे चाहे नहीं कि वो बात अलग है, ठीक है। आपको आना चाहिए समझ। चलिए अभी आप लोग ना उतारिए, ठीक। एक नंबर एक बार क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हेपो बना देते हैं, ठीक। हेपो बनाते हैं, यहाँ पर दिखाई देता हूँ। हाँ सुनिए, कहत एक बल्ब से 2 मिनट माने टाइम। अच्छा जो 2 मिनट है ना, एकरा के बदल देना है सेकेंड में। 2 मिनट सर बोर्ड पर समझना पढ़े आल बड़े तो है ना, जिंदगी भर खिलाते रह जीवन। देखो 2 मिनट है तो ओकरा के बदलेंगे सेकेंड में। तो आप लोग बताओ 2 मिनट में कैसे सेकेंड? हाँ अब देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसलिए 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 60 दूनी 120, यानी टोटल समय 100 कितना सेकेंड। कहता कि 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा माने कथी? आई। देखो 3.00 का नो वैल्यू, ठीक है, इसलिए खाली 3 ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन कहता है कि आवेश का मान बताए, यानी क्यू के मान बताए। आप लोग बताओ तो हमें
क्यू के कोनो सूत्र है? क्यू बराबर आई टी। आई के मान बैठा दीजिएगा 3 और टी के मान 12 बात ये 36 होती कुछ आंसर होगा। ठीक है, बना लेना है। दशमलव के बाद में 0 का नो वैल्यू आप लोग बहुत, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे बहुत ही। क्यों क्या किसी को दिक्कत हुआ? कहो तो यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुनी कर दिया जाए, क्या गुनी कर दिया जाए? दोगुनी कर दिया जाए। ठीक, दोगुनी कर दिया जाए तो इस तार के प्रतिरोध, यानी जो नया तार हुआ, नया तार की प्रतिरोध की तुलना तार की प्रारंभिक लंबाई के प्रतिरोध से करें। अच्छा, जो तार है ना, तार ओकर खींच के कै गुना किया गया? 2 गुना। देख आराम से। अच्छा, मान लेने की माना प्रतिरोध आर है, प्रतिरोध जो है कथी है? आर है। ठीक है, ओकरा में नई प्रतिरोध, नए प्रतिरोध आर डैश। एकरा के 2 गो तरीका से हम बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो उतारिएगा। ठीक है, एगो एक और सूत्र होता है आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर। ठीक है, एक होता है आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर। हाई एन स्क्वायर का कारोल है। ठीक है, हाई तो मान लो तोहर नयका प्रतिरोध हो गया, हाई तोहर पुरान का प्रतिरोध, माने प्रतिरोध पुराना वाला, हाई हो गया तोहर नया। तो हाई एन का रोल है? एन का रोल है कि कै गुना हो रहा है? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ठीक है, तो आर डैश बराबर एन, एन के मान कै गुना हुआ है? 2 गुना। तो 2 के स्क्वायर आ गुना कितना है? आर। तो आर स्क्वायर बराबर 2 दूनी, सॉरी आर डैश है, आर डैश है। तो 4 गुने कितना? आर। एक और अनुपात पूछ रहा है, अनुपात का अर्थ होता है बाटा। तो आर, अच्छा इन्हें गुना में तो नहीं आएगा, कथी में? भागा। बाटा में 4, आ बाटा कितना हो जाएगा? 1, यानी बाटा में कुछ नहीं था 1। अभी भी 3 गुना करो, आर डैश में आर से गुना आर डैश हो जाएगा, और में इसे 4 गुने आर नहीं हो जाएगा? ये अनुपात कर रहा है तो 4 अनुपात आर, सॉरी 4 अनुपात 1। एगो तो तोहर ए आंसर होगा, एगो तोहर हो गया ए आंसर। अब देखो दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, दूसरी विधि, दूसरे विधि वो बहुत अच्छा। एकरा के पहले उतार लो, काहे कि वो बहुत बड़का है। ठीक है, एकरा को उतार लो। अरे वो भी सिखा दूंगा, आप लोग को लगेगा तो उतार लीजिएगा। ठीक है, एकरा को उतार लो पहले, वो तब तो बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा उठा दो। हल्का भी हिल जाता है तो दिक्कत हो जाता है। ओके, देखा ये तो एक हुआ तो और विधि होगा। अब दूसरी विधि देखिए। ठीक है, आराम से लिखल है, माना तार की आप इसमें लंबाई लेना। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। तो तार की प्रारंभिक यानी शुरुआत में ओकर लंबाई कितना है? एल। अच्छा, ओकरा बाद में एकर प्रतिरोध, तो प्रतिरोध तो हमेशा आर है। ठीक है, ओकरा में फिर लिखेंगे नई लंबाई, नई लंबाई। तो जो नई लंबाई है ना, कहा था जो तारवा है ना, जो तारवा है नई लंबाई एल डैश। तो जो तारवा है ना, ओकरा के खींच के कर दिया जा रहा है दुगुना, खींच के कथी कर दिया रहा है? दुगुना। तो एल है, दुगुना कीजिएगा तो कथी हो जाएगा? 2L। दुगुना कीजिएगा तो हो गया 2L। अब लिखेंगे नई प्रतिरोध, नए प्रतिरोध। ठीक है, तो नई प्रतिरोध कथी हो जाएगा? आर डैश, आर डैश यहाँ लिखें, नए प्रतिरोध कथी? आर डैश। ठीक, तो ये आपका हो जाता है ए डैश बराबर ए बाई, बारिश होने लगा, ए डैश बराबर ए बटा 2। थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, प्रतिरोध आर डैश
ए डैश बराबर ए बटा 2। अब लिखेंगे हम लोग आर का जो डैश का सूत्र था, आर का प्रतिरोध का सूत्र होता है रो, प्रतिरोध का सूत्र होता है रो एल बाई ए, एल बाई ए। तो एलन एहू में डैश हो जाएगा, काहे कि नायका प्रतिरोध है, तो एहू में डैश हो जाएगा, फिर हेहू में डैश, फिर आर बराबर रो ओकरा बाद में एल बाई ए। अब हेलन लिख देंगे भाग देने पर, भाग देने पर। अब है दोनों में भाग देंगे, ठीक है। तो आर डैश आर बराबर एकरा के भाग दीजिए, है ऊपर है नीचे, ठीक है। तो रो ओकरा बाद में एल डैश बटा कथी है ए डैश ओकरा बाद में रो एल बाई ए। देखिए कुछ कटेगा, कुछ कटेगा, रो से रो कट जाएगा, एकरा के मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो रो से रो का हुआ कट गया। अब देखिए आराम से देखिए, तो आर डैश बट्टा में आर बराबर कै गो बटा हुआ 4 गो, 3 गो, तो नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर वाला के साथ गुना हो जाता है, ठीक है। यानी एल डैश गुने कथी ए, अब बट्टा में ए डैश गुने गुने कथी एल। अब एक मान बैठा दो, ठीक है। एल डैश के मान कितना दिया है 2l, ठीक। एल डैश के मान कितना है 2l, गुने ए के मान ए डैश के मान कितना है ए बटा 2 गुने एल के मान एल, है बटा में एल नीचे से ऊपर चले जाएगा, ठीक है, चले जाएगा। तो 2l गुने ए गुने कितना हो जाएगा 2, अब बटा में है ए गुने एल, काट दीजिए, एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, यानी नीचे कुछ नहीं, एक तो बटा में 1, यानी 4:1। उतारना चाहोगे ओ है आपका बढ़िया है, ठीक है। आज सीधा सी बात है, एक और भोजपुरिया का तरीका बताऊं, सीधे जब 3 गुना कही न, 3 गुना कितना गुना कहे 3 गुना, सीधे 3 3 9/1, 4 गुना कही 4 चुका 16 बटा, कहे कि सूत्र में कथी था आर बराबर आर डैश बराबर एन ए स्क्वायर आर, यही ना था। तो 3 गुना कही था 3 के स्क्वायर, 4 गुना कही 4 के स्क्वायर, 4 चुका 16 नहीं हो जाएगा 16/1, माने वो आपका बढ़िया हो जाएगा, समझ गई रहा। तो एक रंग मिटा दो। हाँ, अब आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए नेक्स्ट। चलो पढ़ लीला बउआ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ओम तथा 12 ओम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में, कौन क्रम, तो श्रेणी क्रम तो नहीं पढ़ ले कि पहला डायरेक्ट सूत्र है पहले का प्रतिरोध का अंतिम सिरा और दूसरा का प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जुड़ा है, उसको कहते हैं श्रेणी क्रम। तो एकरा के हमने लिखने से एगो R1 एगो R2 3 गो रहेगा तब ना R3, तो इनमें 2 गो दिया है, तो 2 गो लिखो ना 7 कहे 7 की 6। तो R1 के मान कई ओम 4 ओम है। आप करत में R2 के मान कयो आ कहत है कि एकरा के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना प्रतिरोध होगा। तो आप लोग बताना श्रेणी क्रम के सूत्र, श्रेणी क्रम R बराबर R1 प्लस R2। अब बताओ हमें R1 के मान कितना, ओम नहीं लिखेंगे खाली 4, ठीक है। R2 के मान हाँ तब कहते होगा श्रेणी क्रम। अच्छा देखा मुँह जबानी आंसर, मुँह जबानी श्रेणी क्रम कहे न जितना बदले रहे न ओकरा के लिखला की जरूरत नहीं, सीधे जोड़ देना है, हाथ जोड़ के छोड़ देना है। लेकिन दे आए अभी उतारने को बोला हूँ, उतारने को बोला हूँ नहीं ना।
देखो अब उतारने को नहीं बोला हूँ, ठीक। आप सुनो ना, अरे एक एक गो में कहा था कि गाय के कई गो पूंछ होता है, कई गो पेट होता है। तो पहले क्वेश्चन आगे पढ़ो ना। फिर कहता है यदि इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तब कितना प्रतिरोध होगा। यानी एक को क्वेश्चन के ससुरा श्रेणियों क्रम पूछ रहा है। फिर तो क्या दिक्कत, हम लोग तो हीरो हैं, हम लोग हीरो हैं। लिखल है समानांतर क्रम, समानांतर क्रम। अच्छा लड़की खाली बोल रही है। समानांतर क्रम के सूत्र बताओ तो। आज सहल बड़ा सा हो, भूखल बड़ा सा का या नहीं। तो आज का इतने धीरे बोलता रहा। सुनो चल मान बैठा तो 1/r के तो 1/r रहेगा बराबर 1/r1 के मान प्लस 1/r2 के मान। अब एक एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। आने का 1/r बराबर एलसीएम बोलो 4 तिया 12 कम 12 3 गुना कर दो 3 गो 4 में 8 से बराबर कितना। देखिए यार बोला नहीं खस दे इतना तो हम यही जाने करा काट देते। जैसे 3 गो 1 और 4 तिया 12 हो जाता तो r बराबर 12। अच्छा होंगे आवा चाहे हेंगे आवा चीज हाँ सुनो सुनो ना ओ जी सुनो ना जपड़ ला। क्वेश्चन 7 कहते समानांतर क्रम में, कौन क्रम में यानी बाटा वाला सूत्र होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो कहता कि समानांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध यानी समान यानी एकर मान 4 था ओकर मान 4 था ओकर मान 4 समान प्रतिरोध के 4 गो प्रतिरोधक है। कै गो प्रतिरोधक है तो लिख ले वाली माना मकर माना समान प्रतिरोध समान प्रतिरोध। अच्छा एक होता है वो समान और एक होता है सामान। सामान का माने कौन सामान? तो है सामान माने जैसे है किताब हो गल, किताब को सामान है ना, जैसे पंखा हो गल, छत हो गल, द्वार हो गल, घर हो गल, ये सब कते हो गया सामान। आई समान माने बराबर, ठीक है। सामान माने बराबर। तो माना समान प्रतिरोध कितना है आ कहत है कि 4 गो प्रतिरोध बा सभी जुड़ल बा, सभी कथी बा जुड़ल बा ओकर प्रतिरोध। अब देखिए अच्छा कौन क्रम में समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम के सूत्र 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 काहे कि 4 गो है। अब कहता कि एक जो समतुल्य प्रतिरोध है ना वो दे दिया है, इन्हें लिखल दिया दे दिया 4 दे दिया सर। हेपा लिख देता चलो हेपा लिख दो समतुल्य प्रतिरोध प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध कितना दिया है 4 यानी हेकर मान दे दिया है कितना 4। तो 1/r के मान कितना दे दिया है 4। अब कहता है कि है जो सभी है ना सभी समान है, सभी कथी है समान है यानी 1/r बराबर प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। पकाए कि क्वेश्चन पहले ही कलर वाला सभी समान है तो सभी हमने r लिख देने से का दिक्कत। हाँ तो 1/4 बराबर एलसीएम ले लो, एलसीएम कत हो जाएगा
ओकरा बाद में यार एक हमार 1 + 1 + 1 + 1 कोई दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत तो 1/r सॉरी 1/4 बराबर 3 गुना एगो बात कहें एकरा के तू जांचे के चाहो तो चाह लेब कहता कि 4 गो प्रतिरोध है तो चारों के हमने कितना मालूम सर 16 आ तू फिर सूत्र लगेबा 1/r बराबर 1/r1 + r2 यानी 16 4 बार लिख के आंसर निकलवा तो तुम्हारा कितना आंसर चलेगा 4 यानी ससुरा में कहा गया था क्वेश्चन आंसर दे दिया था क्वेश्चन 1 निकालना था ठीक समझ में लखा फिर समझा दी कि हो जाए कौन जबरदस्ती ना कहेगा हो जाए ठीक है न तो इना की कहलक 2 गोड़ा हो जाए तो हमारा नहीं के समझ आता हम कहने में हाँ सुनो देख मेरे बबुआ क्वेश्चन 8 में दिले है चित्र राहुल देखो बोर्ड पे कहता नीचे दिए गए चित्रों में ए तथा बी बिंदुओं के समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए ए और बी ध्यान रखने का ए और बी तो चलो हम चित्र बना रहा हूँ एक ठीक है चित्र ऐसे है देखो आपको चित्र क्या करना है जहाँ बनाना है ना तो हेलन ए लिख दिया है कहते लिख दिया है ए एलन का दिया है ए एलन का दिया है बी एलन कितना है 25 ओम और फिर एक ऐसे दे दिया है 40 ओम और फिर ऐसे है थोड़ा टेढ़ा फोटो बन के ना हाँ। और यहाँ पर लिख दिया है 40 ओम एलन कर दिया लिख दिया है 60 ओम और आपको जाना है ए से कहाँ बी अच्छा एक बात हम बोल रहा हूँ कि आप लोग श्रेणी क्रम ऐसे पढ़े होइएगा पढ़े हैं एक और जब श्रेणी क्रम के परिभाषा लिखाता होगा उस समय ठीक फिर एक और तो के हेंगे सिखैले हम चित्र उतारे हैं ऐसा तो आप लोग बताओ तनी देर ला है मिटक तनी देर ला कथी होगा है कौन क्रम हुआ श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम में कथी कहता है जितना हो गया सब जोड़ दें यार बराबर r1 + r2 + r3 + r4 होता है ना जी तो हेकरा के जोड़ देब तो कई ओम हो जाएगा 100 ओम आप देखो यानी एकरा के जोड़ दिला कि अर्थ बोले एकरा के साफा लाइन में कर दिला सीखियाल बड़ा तो एकरा के हो कौन है आई का आई फोट बना देखो तो देखो सुनो देखो एक अर्थ बोल तू एकरा के जोड़ दिला तो कैसा होगा सीधा कैसा हो गया सीधा आ एगो ऊपरों से रखा ऐसे ऐसे रही है ना हो ऐसे ऐसे तो बताओ एगो ओलन सीधा एगो हेउलन सीधा हो जाए तो हाई मिल के ये फिर कौन क्रम हो जाए समानांतर क्रम हाई तो और श्रेणी क्रम आ हाई या फिर हाई मिल के कौन क्रम हो जाए समानांतर समझ गए यानी एक एगो क्वेश्चनवा में 2 गो क्वेश्चन रही है यानी हेलन तोहर एगो रही है कितना हो मैं 2500 देखो तो लिखल r1 बराबर 2500 r1 बराबर कै ओम 25 r2 बराबर यानी है दोनों श्रेणी क्रम में है तो एकरा के हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40 + 60 यानी 40 व 60 गो 100 ओम एक अर्थ भेल कि तोहर जोड़ दिलन हो तो ऐसे बन गल जोड़ दिला तो कैसे बन गल ऐसे आ हेलन तोहर बी हवा आ हेलन कथी हवा ए तो
अब बताओ अब कौन सूत्र लगा मेरे को? तो अब समानांतर क्रम के सूत्र लगा दे। 1/r बराबर 1 प्लस 1 देख बुआ हेलन से तो अब हर कोई बना लेगा, ज़्यादा आपको समझना था हेलन कहा कि सीधे था इस श्रेणी क्रम में था तो एक के जोड़ दिए, दोनों जोड़ देने पर समानांतर क्रम हो गया ऐसे, तब समानांतर क्रम के सूत्र लगाऊंगा। ओके चलो 1/r बराबर 1/r1 के सूत्र 1/r2 के मान एलसीएम निकाल लीजिएगा 100, 2500 का 100, 2500 का 100, 100 कम 100 यानी 5, 100 काट दीजिएगा 20 आंसर चले आएगा। अभी नहीं चलो है 2 के फर्स्ट था, सॉरी 8 के ना, 8 के फर्स्ट था 8 के सेकेंड। तो चित्र आप लोग एक बार गौर फरमा लीजिए और हम गौर से बना ले रहा हूँ। यहाँ पे लिख दिया है ए, यहाँ पर लिख दिया है बी, ये पर लिख दिया है 4 ओम, नीचे लिखे चाहे ऊपर कोनो दिक्कत नहीं की 8 ओम। अब तोहनी से एगो बात पूछो, देखा हमार कहे के मतलब बा, हमार कहे के मतलब बा कि एकरा के हम एके में पिघला देने, एकरा के एके में तब पिघला देम तो बताओ ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एकर अर्थ हुआ कि तने देर ला तोरा के हाय या हाय भुला जाना है, यानी दोनों के पहले हल कर दीजिएगा तो एक लाइन में बन जाएगा। देखा दोनों के हल कर देने का अर्थ हुआ एक बन गया, ठीक है। तो इसलिए पहले एकरा के हम लोग बनाऊंगा। अच्छा इतना दूर कौन क्रम बा? हाई कौन क्रम है? समानांतर क्रम, है कि आमने सामने है, ठीक है। तो पहले समानांतर क्रम से हेकर मान निकालूंगा, ठीक है। तो समानांतर क्रम के सूत्र यानी 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो 1/r बराबर 1/r1 के मान हे पर जाना है 1/8 प्लस 1/8, 1/r बराबर, ठीक, एलसीएम 8, 1 प्लस 1 यानी 2, 1/r बराबर 2 कितना 8, तार 2 2 चौका 8, यानी अब आर गुना कर दा, चलन तो लगते ना होगा, चलो देख लेना ध्यान से। r बराबर कितना हो, यानी है दोनों के मान कई ओम हो गए। अब बताओ है तीनों मिला दिला तो ऐसे हो, देखा एक अर्थ हुआ कि आप इसको हल कर दिए ना तो ये 2 गो नहीं रह गया, ये गो बन गया। एक के शादी ब्याह कर दिला ना 2 गोड़ा गया तो दोनों एक जान परा नौकरा में चल गया, ओकर जान परा नेकरा में चल गया, ठीक है। देखा अब क्या होगा, अब सुनो, अब तो लिख सकता रहा r बराबर सूत्र r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है। ये पर लिख दिया पहले समानांतर क्रम, सुनो ये पर लिख दे रहा हूँ समानांतर क्रम। तो पहले समानांतर वाला सूत्र लगा देनी सा, ओकरा बाद मिलन कौन श्रेणी, श्रेणी क्रम। तो हेकर मान r1 के मान 4, आई दोनों मिल गए, अब तो दोनों मिल गए कहेगा आ फिर होकर कितना बात 4 4 12 4 12 ओम आंसर ना समझ में आएगा है? चलो समझा दे रहा हूँ। देखो अभी तो एकरा से कुछ नहीं करना है, पहले समानांतर क्रम में था है इतना दूर, खाली है इतना दूर ना था समानांतर। अब जैसे सुगौली जाए के बाद होलन से होलन रोड बा, ओकरा उन्हें कच्ची बात रोडवा पहले तो जाइबा कचिया फिर हेलबा, तो इतना दूर रोडवा रहा, इतना दूर कचिया रहा, तो कचिया के हमने पीट देनी है, रोड बना देनी है, तो एक के रोड बना देनी है। तो ये हो गया एक मिला के कितना हो गया 4, तो 4 हो गई का, तो ओकरा आदमी अब तीनों श्रेणी में बन गया, श्रेणी क्रम के सूत्र लगा देनी है। समझे समझे फिर समझा दू का, तो एक को उतार लो। आपको चित्र दाहिने बना लेना है एक के, हाँ चित्र बनाना पड़ेगा ना।
चलो एकरा के उतार लिए। चलिए अब देखो मैं क्या 3 नंबर समझा दूंगा और 4 नंबर तो आप लोग छोड़ दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में 9 से नेक्स्ट पढ़ेंगे। हाँ अच्छा देखो चित्र ऐसा है, ऐसा है। ओकरा बाद में ए बी। अच्छा एक चीज हम तुम लोग से पूछू, 5 चोम 20 सोम 100 अच्छा हमारे बबुआ बबिया देखिए कहा कि ये समझाऊंगा अगला वाला छोड़ दूंगा, ठीक है। कहा कि अगला वाला 2 गो समानांतर क्रम में पहले हल कर देंगे और दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। देखा हेकरा का पहले समझ लो। अच्छा हम हेकरा के मिटका देंगे तो हाई कौन क्रम में हुआ? श्रेणी। कहा कि देख रहा जोड़ल बा तो श्रेणी क्रम में जब पूरा निकालते हैं तो सभी कथी करते हैं? जोड़ देते हैं। तो तोहर एगो हाई माने हेकरा के हल कर देला तो ये तोहर हेंगे बन गल, ये तोहर हेंगे बन गल। हाई तोहर साबा सीधा हाई बा, यानी हाई तोहर कितना हो गल? 10। हाई कितना बा? 24। आ हेकरा के हम ढक देने। हाई कौन क्रम? श्रेणी। तो ये बताओ ये 40 हो गए। अब भाई केंगे लव के लागल समानांतर समानांतर क्रम। तो हेकरा के हमने R1 लिख देता है सही यार, तो यानी R1 के मान जोड़ के पहले 5 + 5 आना तो समझे लागे कि 10 कहाँ से ले आल है तो इस श्रेणी क्रम में रलिए तो जोड़ देनी सर। R2 के मान 24, R3 के मान अब लिख दिया समानांतर क्रम बन जाएगा। और एक नीचे वाला जो चित्र है ना ऐसे है, एक सेकंड थोड़ा सा ससुरा यार अब उतना देखो। अच्छा इतना दूर कौन क्रम? समानांतर। फिर इतना दूर समानांतर हल कर दीजिएगा। जो दोनों आएगा ना दोनों को जोड़ दीजिएगा। देन हेकरा के मिला देला, हेकरो के मिला देला तो श्रेणी क्रम ना हो जाए हो, ऐसे हो जाएगा। श्रेणी क्रम जोड़ दीजिएगा ना, आएगा तो नेक्स्ट टाइम भाट कीजिएगा। ओके चलो हेकरा को उतार लो, हेकरा मिटा दो। चलो हेकरा को उतार लीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। ओके बाय। थोड़ा पैर हटा दो।